नमस्कार सभी को, मैं पवन और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार टॉपिक लेके आया हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव के बारे में जो है छोटा सा लेकिन अपने आसपास रोशनी फैला देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जुगनू के बारे में। तो इस जुगनू को अंग्रेजी में बोला जाता है फायरफ्लाई। तो जो जीव शास्त्र के प्रेमी हैं उनके लिए मैं बता दूं, इस फायरफ्लाई जो है ये बिलोंग करता है लैम्पिरिडे फैमिली से। लैम्पिरिडे फैमिली से। और ना कि बस फायरफ्लाई फायरफ्लाई के अलावा और भी काफी ऐसे जीव हैं जो अपने से लाइट को उजागर करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को जो अपने से जो है लाइट को उजागर करता है उसको हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो जानते हैं एग्जैक्टली ये शब्द का मतलब क्या होता है। देखिए, बायो का मतलब होता है लिविंग और लुमिनेसेंस का मतलब होता है टू एमिट। तो कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई जीव अगर खुद से लाइट उजागर करे तो उसको हम बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। अगर हमने एक लाइट आर्टिफिशियल लाइट बनाया, अब वो भी तो लाइट एमिट करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल लुमिनेसेंस, ना कि बायोलुमिनेसेंस। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है तब हम उसको कहेंगे बायोलुमिनेसेंस। तो फायरफ्लाई के अलावा भी और भी काफी ऐसे जीव है जिनके पास बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो वो जीव जो है आपने सुना ही होगा, जेलीफिश का नाम। जेलीफिश होती है और डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो इनके पास भी ये बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। अभी हमें जानना है आखिर इसके पीछे राज क्या है, कैसे जो है ये फायरफ्लाई अपने से लाइट बनाता है। और आपको पता है, फायरफ्लाई को कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट लाइट बल्ब और इसको प्रकृति ने बनाया है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकृति के बनाए हुए जीव के पीछे का राज क्या है। तो इससे पहले हम लोग जानते हैं, एक छोटी सी चीज जानते हैं। तो देखिए, एनर्जी जो होती है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, एनर्जी जो होती है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती है। तो एनर्जी को हम बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं जो विंड एनर्जी बनता है, जो हवा की मदद से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो एनर्जी जो है हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। तो वही प्रॉपर्टी जो है यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं चलो कैसे। अच्छा, हम जब खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं, तो वो टूटता है और ग्लूकोज बनता है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो जो एनर्जी निकालता है वो ग्लूकोज से होता है। तो देखिए, ग्लूकोज को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें मिलता है एनर्जी, और वो एनर्जी एक स्पेशल केमिकल के फॉर्म में स्टोर होता है, और उस केमिकल को हम बोलते हैं एटीपी, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज को तोड़कर एटीपी बनाना, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो देखिए, हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन को बस आप इतना सा समझिए, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, फिर हमें एटीपी मिला, है ना। तो अब जो फायरफ्लाई होता है, जो जुगनू होता है, उसको जब लाइट बनाना होता है तो वो एनर्जी इससे निकालता है। तो सवाल यह है कि आखिर एटीपी में क्यों कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए, हमारे पास जब सोना होता है, अगर आप सोना ले जाओगे किराना शॉप पे और कहोगे कि भाई मुझे 1 किलो चावल दे दे, क्या वो देगा? ना, वो पूछेगा कैश दो, पैसा दो, यूपीआई करो। तो वो जो है पैसा सोने के फॉर्म में नहीं लेगा, वो लेगा कैश में। तो ये जो करेंसी होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सोना लेना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, कैश लाना पड़ेगा, फिर उसको देना पड़ेगा। तो यूजुअली कोई भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो कैश के फॉर्म में होता है ना, रुपीस के फॉर्म में होता है इंडिया में। हमारे शरीर में जो एनर्जी के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो होते हैं एटीपी के फॉर्म में। तो ये ग्लूकोज है तुम्हारा सोना, सोना को जब बेचोगे तब तुमको मिलेगा एटीपी। तो एटीपी ही इस्तेमाल किया जाता है कोई भी एनर्जी ट्रांजैक्शंस के लिए। तो फायरफ्लाई भी एटीपी को जो है अपना एज अ एनर्जी सोर्स यूज करता है। तो अभी देखिए, ये आदमी क्या करता है, ये फायरफ्लाई क्या करता है, एटीपी को इस्तेमाल करके लाइट में कन्वर्ट कर देता है। तो एटीपी को माना जाता है केमिकल एनर्जी,
एनर्जी जो है ये केमिकल फॉर्म में होता है और ये केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चलिए देखते हैं ये वाला प्रोसेस जो है वो एग्जैक्टली कहां पे होता है और इसमें कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो 1915 में एक कुछ साइंटिस्ट थे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में बाल्टीमोर के आसपास से, उन लोगों ने काफी सारे फायरफ्लाइज कलेक्ट किए और उनमें से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट किए। तो चलिए देखते हैं कौन से कंपोनेंट जो थे इन्वॉल्व है या फिर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एनर्जी प्रोडक्शन में। ओके, तो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व्ड, कंपोनेंट्स, पहला जो कंपोनेंट है जो इसमें पार्ट लेता है वो है लुसिफरिन। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है लूसीफरेज और तीसरा कंपोनेंट है एटीपी और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वो है ऑक्सीजन। सवाल है भाई ऑक्सीजन कहां से आता है? हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। ऐसे ही फायरफ्लाइज में भी वो लोग जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। तो अभी एग्जैक्टली देखते हैं कि फायरफ्लाई में जो पीछे की तरफ में लाइट आ रहा है वहां पे कौन से सेल में ये लाइट बन रहा है। काफी खूबसूरत डायग्राम। तो अभी देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको मैंने जूम किया है, निकाला है और जूम किया है। तो ये वाला जो ऑर्गन है इसको हम बोलते हैं लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन या फिर लैंटर्न। लैंटर्न तो आपको पता होगा जो हमारे दादा के दादा के दादा के दादा जब अंधेरा होता था तब वो ऐसे करके निकलते थे, है ना। तो उसको जो है हम लोग लैंटर्न बोलते हैं। जो एकदम लाइट के लिए जो यूज किया जाता था उसको लैंटर्न बोलते हैं, जो भूत वाले मूवीज में आप लोग देखते हो। तो उससे जो है इसका नाम लैंटर्न पड़ गया है। तो लैंटर्न के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फोटोसाइट्स। फोटोसाइट्स। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये है लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो यहां पे ये वाले जो सेल है, पीले वाले जो सेल है, तो ये जो पीले सेल है ये वाले होते हैं तुम्हारे फोटोसाइट्स। तो एक्चुअली लाइट जो है इसमें प्रोड्यूस होता है। अभी मैंने कहा था कि भाई ऑक्सीजन चाहिए, लुसिफरिन चाहिए, लुसिफरेज चाहिए, तो ये सब कहां होता है? तो जो लुसिफरिन, लुसिफरेज और एटीपी होता है वो इन फोटोसाइट सेल्स में होता है और जो ऑक्सीजन आता है इन सेल्स में वो आता है इन पर्पल पाइप्स से। तो इन पाइप्स को बोला जाता है ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल सिस्टम। तो इन ट्रैकियल सिस्टम्स के द्वारा ऑक्सीजन अंदर आएगा और ये ऑक्सीजन जो है ये फोटोसाइट सेल्स में जाएगा। अभी ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखिए मैंने आपको एक नाम बताया था जिसका नाम था ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन जब मैं किसी चीज का करता हूं तो वो उस चीज से एनर्जी, जैसे आत्मा को खींचा जाता है वैसे एनर्जी को ले लेता है, ठीक है। तो कोई भी चीज का जब मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो उस चीज से मैं एनर्जी निकाल रहा हूं। तो अभी जैसे मैंने कहा था कि एटीपी जो यहां पे लिखा था मैंने, ये जो एटीपी है इससे मुझे एनर्जी निकालना है और उसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये चीज करने के लिए काफी सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती है। अभी ये जो है तुम्हारा ट्रैकियल सिस्टम है, ये ऑक्सीजन लेके आता है तुम्हारे फोटोसाइट सेल्स में। अब देखते हैं कि आखिर ये फोटोसाइट सेल्स में क्या होता है। ओके, तो अब ये फोटोसाइट्स में तुम्हारा ऑक्सीजन आ गया। तो ऑक्सीजन आने के बाद क्या होता है? तो यहां पे जो है अपना ही एक महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। तो चलो देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली यहां पे रिएक्शन चल रहा है। हमारे पास था लुसिफरिन। तो अभी ये लुसिफरिन को हमें एक्टिवेट करना होगा। जब हम लुसिफरेज को एक्टिवेट करेंगे तब जाकर जो है हमें लाइट मिलेगा। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको चाहिए एटीपी। तो जब ये एटीपी को हम तोड़ेंगे तो इसमें से हम लोग 2 फॉस्फेट को निकाल लेंगे। तो एटीपी बेसिकली क्या होता है? ये एडिनोसिन होता है, एडिनोसिन
और इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े होते हैं। तो अब 3 में से हम लोग 2 निकाल के फेंक देंगे और बाकी का जो बचा है जिसको हम बोलेंगे एडिनोसिन सिंगल फॉस्फेट है, तो इसको हम बोलेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अभी लुसिफरिन के साथ एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जुड़ जाता है और उसको हम बोलते हैं लुसिफरिल एडिनाइलेट। लुसिफरिल एडिनाइलेट। अभी लुसिफरिल एडिनाइलेट का हम करेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहां से ऑक्सीजन आया और ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसको हम बोलते हैं लुसिफरेस। लुसिफरेस। तो लुसिफरेस के प्रेजेंस में ऑक्सीजन आएगा और इसका ऑक्सीडेशन करेगा और लाइट एमिट करेगा। अब जो कंपाउंड बनाता है वो होता है ऑक्सीलुसिफरिन। देखिए सभी के मन में सवाल आएगा, ये ऑक्सीजन आया, इससे एनर्जी निकाला, तो लाइट में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो देखिए सिंपल बात है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। जब एनर्जी रिलीज होता है तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है एक एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जब जो है एकदम अच्छे से खाना खाते हो तो आप नाचने लगते हो, और जब आप वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो आप एकदम मुंह लटका कर बैठते हो। तो वो जो एनर्जी आपका था खाना खाने के बाद वो नाचने में चला गया। अब वो नाचने वाला प्रोसेस जो है ये है लाइट। तो जब आपने खाना खाया आप नाचने वाले स्टेट में चले गए, तो आप नाच रहे हो, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और जब आपका खाना डाइजेस्ट हो गया तो आप वापस से ग्राउंड स्टेट आ गए। तो वो जो नाचने वाला एनर्जी आया था वो एनर्जी जो एमिट होता है वो होता है तुम्हारा लाइट। तो वहां से एग्जैक्टली तुम्हारा लाइट बनता है। और ये वाला प्रोसेस जो है 90 to 98% एफिशिएंसी के साथ होता है। मतलब क्या है इस चीज का? 90 to 98% एफिशिएंसी का मतलब है कि जो एनर्जी रिलीज होता है 90 से लेके 98% तक सारा का सारा लाइट के फॉर्म में एमिट होता है, और बस अप्रोक्सीमेटली 2% हीट के फॉर्म में रिलीज होता है। तो आप आपने गौर किया होगा, जो आपके पास वो 100 वोल्ट वाला बल्ब होता है, लाल कलर वाला ऑरेंज वाला बल्ब जो होता है, तो उसको जब आप छुओगे एकदम आपको चटका लगेगा, है ना? लेकिन आप जब इसको छुओगे, ये कहां गया, इसको जब आप छुओगे तो आपको ठंडा फील होगा। तो इसीलिए इसको एक और चीज बोला गया है कोल्ड लाइट, क्योंकि इसमें जितना भी एनर्जी बन रहा है वो 90 to 98% लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो 2% है वो हीट के फॉर्म में बन जाता है। तो इसको जो है ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने नहीं देता है, तो इसलिए इसको हम कोल्ड लाइट भी कहते हैं। अगर सोचिए, अगर ये काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा तो वही हीट से ये फायरफ्लाई मर जाएगा। तो नेचर ने इसको इस तरह बनाया है कि ये लाइट बना भी लेगा और हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है कोल्ड लाइट। अभी एक सवाल आता है कि आखिर इसको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इसको लाइट बनाने की जरूरत है? ठीक, क्यों बनाता है ये लाइट? तो देखिए इसके कुछ सिंपल रीजंस है। नेचर हमेशा कोई भी चीज को बनाता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। तो ऐसा ही एक राज है इस फायरफ्लाई के पीछे। तो ये फायरफ्लाई जो होता है ये लाइट इस्तेमाल करता है प्रीडेटर्स को भगाने के लिए। जो प्रीडेटर्स होते हैं उनको खाने आते हैं, ये लाइट से कुछ प्रीडेटर्स, स्पेसिफिकली उनके प्रीडेटर्स डर जाते होंगे, तो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये लोग लाइट को ज्यादा कम करता है। और दूसरा जो है मेट्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये जो है नेचर के मैकेनिज्म्स है जिसके लिए इन लोगों ने ये पर्टिकुलर हैबिट जो है अडेप्ट किया है। तो देखिए ये जो इतना छोटा सा जीव है, ये इतना छोटे होते हुए भी अंधेरे में उजागर होता है। तो इसकी खूबसूरती जो है ना, ये नहीं है कि ये चमक फैलाता है, इसकी खूबसूरती ये है कि ये अंधेरे को भी चुनौती दे देता है। तो कितना भी अंधेरा हो, इसकी छोटी सी रोशनी भी आपको राह दिखाती है। तो ऐसे ही जो है हमको भी हमारे जीवन में रोशनी फैलाते रहना है, कितनी भी छोटी सी रोशनी हो। अंधकार को हमेशा हमेशा चैलेंज करना है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। बाय बाय, सी यू लेटर।